नई शिक्षण योजना के साथ फिर उपस्थित हूँ। आपको ये शिक्षण योजना कैसी लगी अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो आरंभ करने के पहले ये बताना चाहेंगे कि आप इसको और भी शिक्षक भाई और बहनों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए शिक्षण योजना को देखते हैं। इस समय लगातार कृषि विज्ञान की शिक्षण योजनाओं की डिमांड हो रही थी और फिर हमने 6 क्लास की शिक्षण योजना बनाई है और विषय है कृषि विज्ञान। तो देखिए कौन सा पाठ है और क्या लर्निंग आउटकम्स हैं। तो शिक्षण योजना आरंभ करने के लिए सबसे पहले 4 कॉलम खींचेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक आप उस दिन की डालिए जिस दिन आप इस शिक्षण योजना का उपयोग करें। कक्षा 6, विषय कृषि विज्ञान, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम इसके लिए देखिए क्या है। पहला है बच्चे बीजों की सामान्य जानकारी रखते हैं, उनको इसके विविध प्रकारों की जानकारी दी जाएगी। नंबर 2, आसपास के उन्नतशील बीजों को एकत्र करके उनकी पहचान कराई जाएगी। प्रकरण है बीज। सीखने सिखाने की सामग्री देखिए क्या है। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री उन्नतशील बीजों को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर, विविध प्रकार के बीज अर्थात दाने, पाठ्यपुस्तक, चाक और डस्टर आदि। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां क्या हैं। इसके लिए 4 कॉलम खींचेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण के चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन का तरीका। तो शिक्षण के चरण 3 होते हैं। पहला शिक्षण का आरंभ, दूसरा शिक्षण का मध्य और तीसरा शिक्षण का अंत। क्रम संख्या है क नंबर और शिक्षण के चरण में है शिक्षण का आरंभ जो कि पहला चरण है और इसके लिए अनुमानित समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर और सहभागिता। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और स्वच्छंद परिवेश निर्मित करने के उद्देश्य से बच्चों के साथ बातचीत आरंभ करती हैं। शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं, आम खाकर जब गुठली फेंक देते हो तो उसका क्या होता है। तो बच्चे बताते हैं आम का पौधा उग जाता है। इसी प्रकार शिक्षिका बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए कहती है कि बहुत सही बताया है, बीज से ही पौधा बनता है, पौधे बीज का ही अंग हैं। बीज को अनाज के संदर्भ में दाना कहा जाता है, बीज बोने के काम आता है और दाना खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उद्देश्य कथन करते हुए शिक्षिका कहती हैं कि आज हम बीज नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और बच्चे ध्यान से सुनते हैं। फिर दूसरा चरण आरंभ होता है शिक्षण के मध्य। शिक्षिका और इसके लिए अनुमानित समय होता है 25 मिनट। शिक्षिका बच्चों से पुस्तक में देखने के लिए कहती हैं और बीज पाठ खोलने को कहती हैं। बच्चे पाठ को खोलते हैं तथा शिक्षिका पाठ का वाचन करती हैं। बच्चे दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। शिक्षिका बताती हैं कि बीज 2 प्रकार के होते हैं, साधारण बीज और उन्नतशील बीज। साधारण बीज को स्वयं किसान तैयार करता है, इसको कृषक बीज भी कहा जाता है। उन्नतशील बीज वैज्ञानिक विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसमें 4 से 5 वर्ष का समय लग जाता है। उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु तथा उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उचित समय में देने के बाद निम्न कोटि के बीजों से हम अधिकतम पैदावार प्राप्त नहीं कर सकते। उत्तम बीज कुछ महंगे अवश्य होते हैं पर आधुनिक कृषि का सबसे सस्ता निवेश है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। फिर शिक्षिका बताती हैं कि उन्नतशील बीज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है जनक बीज। शुद्ध प्रजातियां जनक बीज कहलाती हैं। जनक बीज का उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थानों में पादप प्रजनन विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है। फिर है आधार बीज। जनक बीज की संतति को आधार बीज कहते हैं। जनक बीज को विश्वविद्यालयों, निगमों तथा विशेषज्ञों की देखरेख में खेत में उगाकर प्राप्त किया जाता है। उससे परिष्कृत करके आधार बीज तैयार करते हैं। फिर आता है प्रमाणित बीज। आधार बीज की संतति को प्रमाणित बीज कहते हैं। आधार बीज भी विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार किया जाता है। ये गोदामों या लाइसेंस शुदा बीज की दुकानों पर मिलता है। शिक्षिका उन्नतशील बीज की पहचान के बारे में बताती हैं तथा साधारण बीज और उन्नतशील बीज की तुलना भी करती हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद गतिविधि का चरण आता है। शिक्षिका बच्चों को 4 के समूह में विभाजित करती हैं और उन्नतशील बीज की पहचान तथा बीज के बारे में ध्यान देने के लिए तथ्यों की तालिका बनाने को कहती हैं कि उन्नतशील बीज कौन कौन से हैं, उनकी पहचान करें
और उन्नतशील बीज को लेने के लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसकी तालिका बनाएंगे। बच्चों को समूह में कार्य करना अच्छा लगता है। फिर आता है तीसरा चरण, शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों से साधारण बीज तथा उन्नतशील बीज के विषय में पूछती हैं, पाठ का वाचन करने को कहती हैं तथा श्यामपट्ट पर कराए गए कार्य को उतारने को कहती हैं। और प्रश्न पूछती है, धान की उन्नतशील किस्मों के नाम बताइए। WC75 VK 560 किस अनाज की किस्म है? बच्चे बताते हैं बाजरा। बच्चे बता पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाठ को ध्यान से सुना है और पढ़ा भी है। इसके बाद गृह कार्य का चरण आता है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं। पहला प्रश्न होता है जनक बीज किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न होता है कृषक बीज किसे कहते हैं। और शिक्षिका कहती है कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको घर से लिख के लाना है। तीसरा प्रश्न भी देती हैं, उन्नतशील बीजों की पहचान कैसे करोगे। इस प्रकार 3 प्रश्न शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य में देती हैं। इसके बाद आता है स्व आकलन का चरण। बच्चों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर शिक्षिका नई शिक्षण योजना तैयार करेंगी। बच्चे पूछे गए प्रश्नों का जवाब बता पा रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि बच्चों ने पाठ को समझ लिया है। फिर है आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना में से नई शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। बच्चों द्वारा किए गए कार्य की जांच की जाएगी। 2 अथवा 4 के समूह में कराई जा सकने वाली गतिविधियों पर विचार किया जाएगा और साथ ही साथ आगामी पाठ की शिक्षण योजना भी तैयार की जाएगी। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पर संपन्न होती है। आप सबको यह कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।